देखिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रिश्तों की कितनी मर्यादाएं होती हैं। इस धर्म की खूबसूरती को देखिए, बहन तो बहन ही होती है। यहाँ पर चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, यानी कि जितने भी हमारे माता पिता के समकक्ष के रिश्ते हैं, उन सभी लोगों को हम लोग अपनी बहन मानते हैं और यही संस्कार हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, उनको भी बताते और समझाते चले जाते हैं। नहीं तो अन्य धर्मों की स्थिति आप उठा करके देख लीजिए, अन्य मजहब में क्या हो रहा है आप समझ रहे हो। इसी बात पर तो हमें सनातनी होने का गर्व है। आइए आज हम लोग एक छोटी सी चर्चा करते हैं अपने धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर और अपने देश की जो संस्कृति और सभ्यता की एक अमूल्य विरासत धरोहर के रूप में है, वो मानव समाज के लिए कितना सदुपयोगी सिद्ध होती है। आइए देखा जाए कैसे। भारतीय परंपरा खास करके सनातन धर्म और सनातन धर्म के त्योहारों और उसकी परंपरा की बात ही कुछ ऐसी है कि जिसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। इन्हीं में से एक है जैसे आज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व को देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करते समय अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसी समय उनकी अंगुली थोड़ी सी कट गई। उस समय उस भरी सभा में वहां पे द्रौपदी जी भी थी और द्रौपदी जी ने भरी सभा में तुरंत अपने आंचल का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पे बांध दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को अपना बहन माना और आजीवन उनके मर्यादा की रक्षा की। और संयोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा भी थी। उसी समय से हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार को भाई बहन का अटूट प्रेम और अटूट रिश्तों के लिए भी जाना जाता है। पूरे साल अगर बेटी या बहन घर पे नहीं आती है ना, तो साल में एक बार रक्षाबंधन के बहाने या घर पे भी आ जाती है, नहीं तो भाई बहन के यहाँ पहुँच जाता है। और एक चीज देखिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रिश्तों की कितनी मर्यादाएं होती हैं। इस धर्म की खूबसूरती को देखिए, बहन तो बहन ही होती है। यहाँ पर चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, यानी कि जितने भी हमारे माता पिता के समकक्ष के रिश्ते हैं, उन सभी लोगों को हम लोग अपनी बहन मानते हैं और यही संस्कार हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, उनको भी बताते और समझाते चले जाते हैं। नहीं तो अन्य धर्मों की स्थिति आप उठा करके देख लीजिए, अन्य मजहब में क्या हो रहा है आप समझ रहे हो। इसी बात पर तो हमें सनातनी होने का गर्व है। लेकिन आज के जमाने से हम लोग थोड़ा दुखी हैं। जब से ये मोबाइल, टीवी और सीरियल का रिश्ता चल, तब से हमारे रिश्ते कमजोर होते चले गए हैं। हम अपनी मर्यादा को भी भूल चुके हैं और इस रिश्ते को भी कमजोर कर दिया है हम सभी ने। दोस्त, आपको क्या लगता है? मैं उन सभी भाभियों और उनके बच्चों से पूछना चाहूँगा, क्या आपकी बहन जब कभी कभी आपके घर आती है, हम तो अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसको बहुत कुछ दिया है हमने, या हमेशा जब देखो तब उसको कुछ न कुछ घटा ही रहता है, कितना सपोर्ट करें, क्या क्या दें, क्या पूरा घर और पूरी संपत्ति ही दे दें? तो यार भाई सुन लीजिए, अगर वो अपने पिता की संतानों में लड़की की जगह लड़का पैदा हुई होती तो जितना अधिकार पिता की संपत्ति में आपका है, उतना ही अधिकार उसका भी होता और है। लेकिन आप लोग समझते नहीं है, अपनी ही दुनिया, अपनी ही माया और अपने ही परिवार में व्यस्त है। यार एक चीज और जान लीजिए कि अगर जिस घर में उनकी बुआ, बेटी या बहन का सम्मान होता है ना, उसी घर में सुख, समृद्धि और शांति आती। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो प्लीज चैनल को एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।